नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तजम्मुल के साथ बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, देख लीजिए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यहाँ अत्यंत सराहनीय काम हुआ है। खासतौर से पीएमडीपी में 200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए। इसके अलावा भी खेलो इंडिया अभियान के तहत और भी भारत सरकार ने और यूटी ने प्रयास करके यहाँ अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मुझे लगता है कि प्रतिभाओं की यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अनेक बच्चों और बच्चियों ने जम्मू कश्मीर का नाम देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ज़रूरत है कि उन्हें अच्छा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, ये काम हम आगे करें और इस पर हम पूरा ध्यान देंगे और इसे एक स्पोर्ट्स हब बनाने की हम कोशिश करेंगे। सर, रहबरी खेल में जो तनख्वाहें लेते हैं इस वक्त जो कोच हमारे प्रोफेशनल 3000 के करीब, और जेके बैंक का फुटबॉल टीम तो क्लोज कर दिया गया। ये वाहिद टीम था जो मेडल लेकर बाहर के यूटीज स्टेट से हमें आता था। तो आपकी नोट्स में सर ये बातें आ गई क्या? फुटबॉल, क्रिकेट या इस तरह के जितने अच्छे गेम हैं उनको स्पॉन्सरशिप की कोई कमी नहीं होगी। जो कभी नहीं हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हम करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को पूरा मौका मिले। जम्मू कश्मीर में अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडोर स्टेडियम्स का बेहतर किया जाएगा। इन बातों की जानकारी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक इंडोर कॉम्प्लेक्स का इफ्ताह करने के बाद खिलाड़ियों से और ज़राए इब्लाग से बातचीत के दौरान कहा। यह पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल बैंक टीम जो है फिलहाल उन्हें कहा गया कि वो अपनी एक्टिविटी जारी न कर सके और साथ ही साथ रहबरी खेल जवान जो तैनात कर दिए गए, सिर्फ 3000 रुपया इनकी माहाना उजरत दी जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए जो पीएमडीपी के तहत 200 करोड़ रुपया पहले से वागुजार किया गया है, जरूरत है कि हम इससे और भी आगे बढ़े। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यकीन दहानी कराई कि इस तरह के जो आप देख पाएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अब इस तकरीब के अख्ताम के बाद किस तरह से फोटो सेशन जो है मुख्तलिफ कोचेस, NIC कोचेस और बाकी एक्सपर्टीज जो है स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जुड़े बड़ी अहम शख्सियात जो है यहाँ पर मौजूद रहे। उनके हमरा एडवाइजर फारूक अहमद खान भी मौजूद रहे और देखा जा सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में इंडोर स्टेडियम जो है न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जिस तरह से इंडोर स्टेडियम्स में जो गेम्स वगैरह शुरू किए जा सकते हैं, मार्शल आर्ट और बैडमिंटन वगैरह जो बाहर आउटडोर में कोर्ट्स वगैरह तामीर किए जाएंगे। एक बड़ी अहम कोशिश है कि मनोज सिन्हा ने अब खेलकूद के लिए इस तरह से अपना कंसर्न दिखाया। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि बरस के दौरान खेलकूद के मुकाबले गैर सरकारी सतह पे ही उनका इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह शामिल है। लेकिन सरकारी सतह पर इस तरह की तकरीबात का इनेकाद मुकम्मल करने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा अब से कुछ देर बाद इस इंडोर स्टेडियम से बाहर आएंगे। आपकी तरफ आना चाहेंगे। हमने इशू उठाया कि रहबरी खेल में जो लोग तैनात कर दिए गए 3000 रुपये में कैसे वो काम पूरा कर पाएंगे। आप किस तरह से LG साहब का आज का टूर देखते हैं? सर, हमने रिक्वेस्ट की है इससे पहले भी मिस्टर फारूक सर से भी, फारूक खान साहब से भी हम मिले थे और गवर्नर सर भी। हमने अपना मेमोरेंडम दिया था इनको कि 3000 में गुजारा नहीं हो रहा है आज, मतलब ये जो दौर है। आपकी तरफ माना चाहिए किस तरह से आप LG साहब के मुंह को किस तरह से एक्सपेक्टेशन आपको है? सर, हम जो पहले वाले LG सर थे यहाँ पे मुर्मू साहब, उन्होंने रहबरी खेल के बारे में लास्ट टाइम पे जाते हुए बोला था कि इनको हम परमानेंट करेंगे और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम कम करेंगे। हमारा ऑलरेडी ये केस जो है वो ऑलरेडी चल रहा है सर। हमारी जो फाइल है वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में है सर, वहाँ से आगे वो मूवेबल नहीं हो रही है सर। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए। हम 3000 पे काम कर रहे हैं सर। इसमें MPhil, PhD, MP.Ed और BP.Ed लड़के काम कर रहे हैं सर। ये जो देख रहे हैं सर, यहाँ पे कबड्डी का जो इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे RK के लड़के इस एसोसिएशन को चला रहे हैं। आप वॉलीबॉल में जाएं, किसी भी गेम में जाएं, आपको RK के लड़के वहाँ ज़रूर मिलेंगे सर। मगर हमारा जो फ्यूचर है सर वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। रहबरी खेल का फ्यूचर कहीं ना कहीं अब तारीखों की ओर जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से मुकाबले आगे चलते जाएंगे और जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपना कंसर्न दिखाया उससे उम्मीद की जाती है। ये मुकाबले जो हैं ये रिवायती हमारे खेल जो है कबड्डी के मुकाबले है और कबड्डी के मुकाबले में आप देख पाएंगे कि किस तरह से 6 लड़के इस तरफ है और 6 प्लेयर उस तरफ है और एक खिलाड़ी ने इस लाइन को टच करने के बाद वापस जाना है। खैर, उम्मीद की जाती है कि इंडोर स्टेडियम जिस तरह से आज इसका इनॉग्रेशन श्रीनगर में हुआ, आइंदा भी इसी तरह के टूर्नामेंट जो है शुरुआत किए जा सकते हैं। लेकिन खेलकूद से जुड़े खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तारीख होने से बचाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को 2 कदम और आगे बढ़ना होगा। समीर वानी, फिरदौस नजार के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, इंडोर स्टेडियम, पोलो व्यू, श्रीनगर, कश्मीर।
चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। वादी कश्मीर में आए रोज अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं गार्बेज के मामलात और कहीं न कहीं कूड़ा कचरा जो है वो सड़कों पर दिखाई देने लगा है। श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी की अगर मैं बात करूं तो आए रोज कहीं न कहीं ड्राइव तो दिखाई देते हैं, मगर अगर बात करें छताबल या साथ ही साथ सफा कदल या नूरबाग इलाके की तो देखा जा रहा है कि बंद के साथ साथ काफी ज्यादा गार्बेज की हालत दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि जीना भी हराम हो चुका है, क्योंकि साथ ही साथ अगर इस वक्त कोरोना वायरस की मार को लेकर बात करें तो गंदगी के साथ साथ बीमारी भी फैल रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार कर नहीं रही है कुछ। खासतौर पर सरकार के साथ यही अपील है कि आए रोज ये सारी सिचुएशंस देखने के बाद भी जू की तू ही हो जाती है। फिलहाल अगर बात करें जो भी यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज में लोग रहते हैं, उनका मानना है एक साइड से कोविड की बीमारी जबरदस्त बढ़ रही है, दूसरे जानिब इस बीमारी के साथ साथ कूड़ा कचरा भी फैल रहा है। आने वाले टाइम में जो हालत बन रही है कहना बहुत मुश्किल है। अब ये भी कह सकते हैं अल्लाह ही हाफिज है। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 के लिए सईद इरफान फाजिल। चलिए अब रुक कर लेते हैं बारामूला जिले का, क्योंकि बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। रहेगी अब किसी ने अगर लोन लिया है, किसी व्यापारी ने लोन लिया, हम भी उसके साथ काम करते थे, बंदे 10 होते थे या 20 होते थे यहाँ पे काम करने के लिए, उन 20 बजाय कि हम यहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं, इतना यहाँ पे कम पड़ा है। तो इसलिए गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि कम से कम थोड़ी सी इनको भी राहत दी जाए लोन में से। अगर किसी को KCC है कुछ है, गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा ऐलान किया था कि माफ़ हो जाएगा, आधा कुछ छूट दे देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा, दोबारा ये ट्रेड खुलना चाहिए। हाँ, हमारी तो दोनों मुल्कों से ये गुजारिश है और ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि इस ट्रेड को खोल दिया जाए ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, बेहतर हों। उसके लिए हम भी तो थोड़ा सा, हम यहाँ बॉर्डर पे भी रहते हैं, हमें उसका भी गोलीबारी का भी सामना करना पड़ता है। ये माफ़ होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, जो कोई भी आमदन भी नहीं है, बीमारी की वजह से दबे हैं। पिछले साल भी हालात खराब हुए, पूरे 2 साल हो गए हमारे बाल बच्चे इसमें भूखे मारे। ये जो सनत है यहाँ मंडी है लगामा, तो यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, टेस्ट है, ये हमको माफ़ कर दिए, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हमको सहायता नहीं मिली। तो किस किस स्टेट में ये जो आपका ये गिरे जाता है? यहाँ पंजाब में जाता है, यहाँ अपना दिल्ली में जाता है, ये हैदराबाद जाता है, बम्बई में जाता है। बस बहुत असर पड़ा जी इस साल के, मतलब इस पे बिजनेस पे, इस पे पहले तो मतलब ये था दफ़ा 370 हटाने की वजह से, उससे भी असर पड़ा। फिर उसके बाद जो ये कोविड का ये मामला आया तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। बिल्कुल, ट्रेड अगर दोबारा खुलेगा तो यहाँ के जो मजदूर तबका के लोग हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा है और हम लोगों को भी इसका फ़ायदा है। क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से दोनों मुल्कों से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? क्या ट्रेड जो है दोबारा खुलना चाहिए ताकि यहाँ के मुकामी लोगों को जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले? जी हाँ, मतलब ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर ये ट्रेड दोबारा खुलेगा, यहाँ के जो लोग हैं, खास करके मजदूर तबका के लोग जो हैं, उनको इसका मतलब फ़ायदा है। उसके बाद कोविड-19 आया, फिर ये मार्केट बन रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि माल शाल वहाँ पे लाते हैं, चाहे कुफवारा का हो या हंदवारा का या किसी जगह डिस्ट्रिक्ट बारामूला का हो, यहाँ पे लोगों को बहुत नुकसान करना पड़ता है। इसलिए कि सर यहाँ पे इतने गरीब तबका लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीबों को ज़्यादा नुकसान होते हैं। सरकार से ये गुजारिश करते हैं क्योंकि जिसका भी चाहे बैंक का कर्जा हो, जल्दी से जल्दी माफ़ कीजिए। मतीपुरा, आरमपुरा, हबग, नौपुरा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग जमा हैं। और हम पिछले कई दहाइयों से गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फ्लड चैनल है, जो यहाँ पे फ्लड चैनल है हमारी, ये कनेक्टिविटी रहती है यहाँ इन गाँवों की श्रीनगर के साथ। यानी इन गाँवों में पड़ता है, बोनी चकल पड़ता है, आरमपुरा पड़ता है, और हबग टेंगू पड़ता है, और चंद्रहामा मागाम तक ये एरिया आता है। तकरीबन 20-25 गाँव हैं ये, तो इनकी कनेक्टिविटी पड़ती है श्रीनगर के साथ यहाँ इस फ्लड चैनल के वाया। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पुल नहीं है हमें, और जिसके लिए हमने कई दहाइयों से गुजारिश की थी गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक हमारी दादरसी नहीं हो रही है। और आज देखिए सर, हमारा ये जो DP नोट भी उसका बना हुआ है, तो हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो ये मांग है, देरीना मांग है, ये पूरी हो जाए ताकि हमारी मुश्किलात का अज़ाला हो सके। क्या कहती है गवर्नमेंट के बारे में? अगर आप इससे पहले गए थे, क्या कहती है इसके बारे में?
गवर्नमेंट ने पहली बार हमें ये एश्योरेंस दी थी कि हम यहाँ पे एक फ्लड वो इस सिपल चैनल पे एक ब्रिज बनाएंगे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ उस मसले का। हमारी जो दादरसी है वो नहीं हो रही है गवर्नमेंट के ऐवानों में, और हम आज फिर ये डिमांड उनके सामने पेश कर रहे हैं कि हमारी ये डिमांड पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो इसी रोड के थ्रू जाते हैं। और आपने देखा होगा कि वो फ्लड चैनल कितनी बढ़िया है, वहाँ पे कितना वहाँ पे डिस्टेंस है, और फ्लड में बहुत बड़ी मुश्किलात होती हैं हमें पार करने में। वहाँ पे हमें किश्तियाँ लानी पड़ती हैं फिर पार करने में, और फिर श्रीनगर जाना पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से, कि हमारी इस गुजारिश का वो इस कान धरें हमारी इस गुजारिश पर, और हमें इस फ्लड स्पेल चैनल पर ब्रिज कायम करने के अहकामात सादिर फरमाएं। तकरीबन निस्फ दर्जन गाँवों को यहाँ शहरा से मिलाने के लिए, जो आप मेरे पीछे यहाँ बिल्कुल देख रहे हो, एक पुल बना है, जो कि मामूली यहाँ पे पुल बना है, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि ये सबसे यहाँ पे बड़ी फ्लड चैनल है, जिसको यहाँ पे झील के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि अगर इस पे पुल बनाया जाता तो ये हम तकरीबन यहाँ पे निस्फ दर्जन गाँवों को शहरा से यहाँ पे मिला लेता। मगर यहाँ पे बार बार हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि हम बनाएंगे, मगर यहाँ पे नहीं बनाया जाता, जबकि इस पे बाज़ाब्ता तौर एक DPR भी बना चुका है, मगर DPR के बावजूद, बनाने के बावजूद भी अभी तक इस पे काम नहीं लगा है। तो लोगों की यहाँ पे डिमांड है कि अगर इस पुल को यहाँ पे तामीर किया जाता तो ये यहाँ पे तकरीबन निस्फ दर्जन गाँवों को शहरा से मिला लेता। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। चलिए अब आपको लद्दाख लिए चलते हैं, और लद्दाख से भी हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, देखिए। एक तरफ से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के इलेक्शंस को लेके तैयारियां और सियासी सरगर्मियां काफ़ी ज़ोरों पे है। दूसरी जानिब आप सब जानते हैं इन दिनों सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ दूर जा रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए लेह के अंदर पुलिस पब्लिक मीट डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया, और पुलिस पब्लिक मीट के दौरान क्रिमिनोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की, और उसमें पब्लिक को अवेयर किया सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में, और सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, सोशल मीडिया के यूज़ एंड अब्यूज़ क्या है, उस हवाले से लोगों को आगाह करने की कोशिश। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं। जमशेद मलिक की रिपोर्ट देख लीजिए। वादिया कश्मीर के बाद खिताए पीर पंचाल पर भी अब भाजपा लीडरान के घर पर हमले का सिलसिले शुरू हुए हैं, जहां पहला वाक़ा देर रात को 3 बजे के करीब मैंडर इलाके के बालाकोट सेक्टर के बसूनी गांव में बीजेपी लीडर जुल्फकार पठान के घर पर नामालूम अफराद की तरफ से गोलियां बरसाई गई, जिसके जवाब में उसके महफूजों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। गनीमत ये रही कि किसी जानी व माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई। उसके बाद फौज और पुलिस की तरफ से पूरे इलाके में कार्डन व सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देर रात को 3 बजे हुए इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाका है, जहां आए दिनों पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन भी किया जाता है। और अब एक बीजेपी लीडर के घर पर भी फायरिंग का सिलसिला सामने आया, जिससे पूरे इलाके में दहशत देखने को मिल रही है। और पुलिस और फौज की तरफ से पूरे इलाके में इस वक्त कार्डन सर्च ऑपरेशन चलाकर पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। JK24 न्यूज़ 7 के लिए मैं जमशेद मलिक। चलिए अब चलते हैं सांबा, और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। 2007 से भी पहले की लगातार इस रोड के लिए डिमांड की जा रही है, और ये एक फेमस टक्की का इसका नाम है, इसे सिंघनी की टक्की कहा जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा जद्दोजहद के बावजूद भी आज ये एक हम लोग बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये मंडी आती है, लेकिन आप इस मंडी की अगर हालत को देखते हैं तो आज भी उतनी ही पुरानी पिछड़ी हुई मंडी दिखाई देती है जितनी शायद 47 में थी। इस मंडी की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, किसी ने भी आज तक कोई सुधी नहीं ली है इस मंडी की। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे आप अभी भी चल रहे हैं, मुझे लगता है आप भी चलते हुए इस पे 2 बार 3 बार स्लिप हुए हैं। तो आप ये सोचिए, जो इस मंडी इस एरिया के साथ घर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जब अपने बुजुर्गों को, उन लोगों को जब अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है, जब रोज़मर्रा की दिक्कतों के लिए रोज़मर्रा जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपनी जॉब के लिए निकलना पड़ रहा है, अपने स्कूल के लिए बच्चों को निकलना पड़ रहा है, तो किन दिक्कतों का आज भी सामना करना पड़ रहा है। हम लोग 70 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज तक इस एरिया की, जो सांबा के बीचों बीच में है, इस एरिया की आज तक किसी ने सुधी
नहीं ली है। PWD डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं, वो एक हमें सांत्वना दे के चले जाते हैं, एक मेजरमेंट करके चले जाते हैं कि आपके रास्ते नहीं है, आप इस जगह से अपना रास्ता नहीं छोड़ रहे। जब लोग रास्ता छोड़ते हैं तो उसके बाद हमें नहीं पता फंड्स कहाँ से वापस चले जाते हैं। अगर फंड आ रहे हैं तो आज तक इस रास्ते की शुद्धि क्यों नहीं ली जा रही? जहाँ तो डिपार्टमेंट हमें ये कह दे कि हमने कभी उन्हें हाईलाइट नहीं कराया है। पीछे जो हमसे पहले यहाँ पर पंच रह चुके हैं उन्होंने बहुत बार हाईलाइट कराया, हमने भी बार बार जाकर वहाँ पर अपनी गुहार लगाई है कि आप लोग कम से कम उस एरिया को आके देखिए। ये जो ये रास्ता है ये आगे 2-3 मंडियों के साथ लिंक होता है, गढ़ मंडी के साथ लिंक होता है, पुष्पालिया मंडी के साथ लिंक होता है, सुगालिया मंडी के साथ लिंक होता है। फिर भी उसके बावजूद भी इस मंडी की आज तक इस रास्ते की किसी ने शुद्धि नहीं ली है। और 2 साल पहले इलेक्शन बड़ी उम्मीद से हम लोगों को लड़वाई गई थी कि आप लोग के पास करोड़ों रुपए डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, लेकिन ऋषि जी आपके माध्यम से ये मैं अपने लोगों तक और इस सरकार तक के जो बड़े नुमाइंदे हैं उन तक ये अपील करना चाहती हूँ कि लोगों को ये कहना चाहती हूँ अपने घरों से बाहर निकले, मेरे साथ चलें, ताकि हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा पाएं। और सरकार के आगे और ये खजूरिया साहब के आगे खासकर जो इन दिनों बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा हमें शो कर रहे हैं कि बैक टू विलेज चल रहा है आपका। अभी आप टाउन में हैं, टाउन में आने का क्या मतलब है कि आप डेवलपमेंट को रोक देंगे? 2 साल में 1 लाख रुपए का इस बाढ़ में काम हुआ है। बहुत शर्म आती है, हमें भी शर्म आती है जब हम एक बड़े प्रॉमिस करके जाते हैं और हमें एक उम्मीद होती है कि आगे हम जिस पोस्ट पे जा रहे हैं हम अपने एरिया को डेवलप करेंगे, उसको हम लीड कर रहे हैं, लेकिन हमें शर्म आ रही है। अब 2 साल के बाद शर्म आ रही है कि हम अपने लोगों को जवाब क्या दें। वो जो उस टाइम के इंजीनियर थे, जेई थे, वो शायद इस टाइम रिटायर भी हो गए, घर को भी चले गए हैं, लेकिन हम उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, कोई भी अगर बीमार हो जाता है तो हमें चारपाई से जहाँ से उठा के नीचे वो पार तक ले जाना पड़ता है। वहाँ से आगे हमें कोई टैक्सी करे, गाड़ी करे, जो भी बंदोबस्त होगा आगे से होगा। 1 किलोमीटर हमें ये पैदल ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। अब पिछले बार टेंडर भी हुआ, 3-4 दफ़ा इसके टेंडर हुए हैं, 4 बार टेंडर हुए हैं 2007 से लेकर 2020 तक। 13 साल का अरसा बहुत होता है। कोई भी अब टेंडर लगता है एक बार में और उसको काम को कंप्लीट करना होता है, लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, इसके लिए भी हमने अप्लाई किया हुआ है कि वो जवाब दें हमें कि क्यों नहीं हो रहा ये कंप्लीट। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या है? फंड्स की परेशानी है। फंड्स अवेलेबल नहीं था तो आपने टेंडर क्यों लगाया? टेंडर लगाया है जब तो फिर उसको कंप्लीट करो। अगर कोई ठेकेदार ने कोई गलती की है, गड़बड़ की है, उसका लाइसेंस रद्द करो। ये थोड़े है कि अपनी मनमर्जी करेंगे, जब आएंगे तब ये इधर से उखाड़ेंगे, करेंगे, पंगे डालेंगे, पानी की बहाव इधर डालेंगे, सब लोगों को नुकसान करेंगे। बच्चे जो उठा के अपने चप्पलें और अपनी स्कूल की वर्दियाँ उठा के स्कूलों को जाते हैं इधर से। इतनी हमें दिक्कत है कि हम बयान नहीं कर सकते। सर आपने देख तो दिया है, हमारे पंच साहब ने, वार्ड मेंबर ने, सब कुछ सभी ने बता दिया है कि ये पूरी मंडियाँ इससे जुड़ती हैं। इसको सिंगनी की टक्करी कहते हैं। 200 साल पुराना रास्ता है ये, लेकिन हमें शहर में रहते हैं, हम वार्ड मेंबर में आ गए, म्यूनसिपल कमेटी में आ गए हैं, फिर भी ये रास्ता नहीं हमारा अब तक बना है। हम यही कहेंगे सरकार से कि इसको बनाया जाए और हमारे लोगों की भी थोड़ी सी फरियाद सुन लीजिए। सर इसमें ना आप कभी देखा, मेरा घर तो सबके नीचे है, मैं देखता हूँ इतना पानी होता है यहाँ पे, बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, बड़ा जो ओल्ड लोग हैं वो भी बेचारे बड़ी मुश्किल से, जहाँ पानी इतना होता है कहने की बात नहीं। बाहर पानी कम होता है, यहाँ गली में पानी सबसे ज्यादा होता है। सांबा में लगातार विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई हमने ऐसी खबरें आपको दिखाई है, यहाँ पर विकास आज तक नहीं पहुंच पाया है। और ये जो वाकया मैं आपको बता रहा हूं, ये वाकया है सांबा के वार्ड नंबर 8 का। अगर इस 8 नंबर वार्ड के इस रास्ते की बात करें, जिसकी हालत आज बद से बदतर है, ये पिछले 200 साल से भी ज्यादा पुराना रास्ता है, लेकिन अभी तक किसी का भी ध्यान इसकी ओर केंद्रित नहीं हो रहा है। और ये रास्ता सांबा की कई अन्य मंडियों को भी जोड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कई सरकारें रही हैं, उनका ध्यान अभी तक नहीं केंद्रित हुआ है। खासतौर पर अगर यहाँ के नुमाइंदों की बात करें जो सत्ता में रह चुके हैं, उन्होंने भी अभी तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कमेटी ने भी इसकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। लेकिन अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में ये जो रास्ता है, इसकी हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। अगर बरसात के दिनों में यहाँ पर बारिश तेज हो तो यहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को
दिक्कतें आती हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को दिक्कतें आती हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल जो वो नहीं किया है। और इसमें ये भी हमें पता चल पाया है स्थानीय निवासियों द्वारा कि PWD ने कई बार इस रास्ते का टेंडर किया है, लेकिन टेंडरिंग के बाद भी यहाँ पर काम नहीं लगाया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है ये PWD विभाग में है, शायद इसलिए इस रास्ते का आज तक काम शुरू नहीं किया गया है। और हमने यहाँ के कॉर्पोरेटर से भी बात की, उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी का भी ध्यान यहाँ पर केंद्रित नहीं हो रहा, हालांकि वो खुद इस वार्ड के कॉर्पोरेटर हैं। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अभी तक किसी तरह का कोई फंड जो वो रिलीज नहीं किया गया है, और उन्हें ये कहा जाता है कि फंड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मैंने पहले ही जिक्र किया कि इस रास्ते को लेकर कई बार टेंडरिंग हो चुकी है, लेकिन टेंडरिंग के बाद भी काम यहाँ पर नहीं करवाया गया। तो आज के इस आधुनिक युग में भी अगर शहरों के बीचों बीच जो जोड़ने वाले रास्ते हैं उनकी हालत लगातार बद से बदतर बनी हुई है। हम ग्रामीण हलकों की बात करते हैं, लेकिन शायद ग्रामीण हलकों के साथ साथ शहरों में भी ऐसी कई रास्ते हैं, ऐसी कई गलियां हैं जिसकी हालत आज भी बद से बदतर है। तो ये हालत जो आपने देखी, ये हालत है सांबा के वार्ड नंबर 8 के लामा मंडी इलाके की, जिसका रास्ता कई अन्य मंडियों से जुड़ता है, लेकिन हालत बद से बदतर है। और कहीं ना कहीं आज इंतजार कर रहा है ये इलाका, ये रास्ता कि कब यहाँ पर विकास होगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगरू 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब रुक कर देते हैं जम्मू शहर का, क्योंकि जम्मू के क्या सूरत हाल है वो भी जरा देख लीजिए, लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए। हमारे पिछले कई दिनों से मुद्दों को लेकर कभी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी हमारा धरना चल रहा है, तो आज तक जो सरकार है वो गहरी नींद सोई हुई है। आज भी हमारी पूरी अर्बन लोकल बॉडी के प्रेसिडेंट हमारे इस मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं, जो कि हमने मीटिंग अरेंज की है। तो हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आए दिनों ये पूरी की पूरी यूनियन जो है वो कोई ना कोई कड़ा निर्णय ले सकती है। हो सके तो मजबूरन हमें स्ट्राइक पर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा, फैसला जो है वो हम 18 तारीख की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उसमें हम अपना जो फैसला है, आगे की जो रणनीति है वो बताएंगे। और हम चाहते हैं कि डायरेक्टर साहब का भी हम आगाज़ करना चाहते हैं कि हमारी म्यूनसिपालिटियों की जो छोटे छोटे काम है उनको किया जाए, क्योंकि जो बड़ा मैटर है वो सरकार के लेवल का मैटर है, उसको हम स्ट्राइक करके मनवाएं या किसी भी तरीके से मनवाएं, वो हमारी आगे की रणनीति रहेगी। और हम नहीं चाहते कि इस कोविड के चलते हुए हम ऐसा कोई निर्णय लें कि हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़े। अगर हमें स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा तो वो नाकामी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, वो सरकार हर साल प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलती है, लेकिन वो सिर्फ कागजी खोलती है। इस बार भी लगता है कि आज भी सिर्फ एक कागजी विच कार्रवाई जी पूरी होनी है, क्योंकि 90% कठुआ और आरसपुरा बिछड़ा रामगढ़ एरिए में जी रत्ना चाना या रत्ना चाना जी है तकरीबन जी 90% जी कटाई हो चुकी है। व्यापारी जो दड़ा उसकी भरा कर देना। सरकार का प्रोक्योरमेंट खोलने फायदा क्यों है किसाने की, अगर व्यापारी जोड़ा उगे अद्धे भाव किसान की लुटा करता है। आप सरकार के डिमांड करना, सरकार किसान की नोटी की बचाने वास्ते, इन्हें व्यापारी लोगों को बचाने वास्ते, मिलटरी को बचाने वास्ते सरकार जल्दी को जल्दी प्रोक्योरमेंट सेंटर अपने खोले, ताकि किसान उत्थे ही अपनी जी फसल जी बेची सके। अगर पिछले साल भी इससे चली काना पुट्टी हुई, कागज के प्रोक्योरमेंट सेंटर खुले और व्यापारी जो लाखों रुपया जो कमाया, आप सरकार के डिमांड करें। तरीके से फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो है उन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो मेडल हासिल किए हैं, और इनके साथ ये वादा किया गया था कि 7300 के करीब पोस्ट जो है वो यहाँ फिलअप की जाएगी, लेकिन महज 3000 की गई और बाकियों को जो है अपने हाल पर छोड़ दिया गया। और जो फिलअप किए गए हैं उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो भी कोई 20,000 के करीब उनको अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। ये कहा जा रहा है कि अब कानून बदल चुका है और अब आपको ना तो लाइसेंसेस मिल सकते हैं, ना रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। बेरोजगार नौजवानों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर एक भारी रोष यहाँ नौजवानों के अंदर दिख रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ नौजवान हैं और यहाँ लड़के लड़कियां सब बैठे हुए हैं और एक भारी रोष इनके अंदर देखने को मिल रहा है। ये अपनी डिग्रियों को जलाकर अपने रोष का इजहार कर रहे हैं और बूट पॉलिश तक यहाँ हो रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ। और जितना गुस्सा आज की तारीख में नौजवानों के अंदर है उसका जवाब जो है इस सरकार को देना होगा।
आप देखते रहिए कार्यक्रम।